हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी 8 टाइप्स है उनका हर एक का डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं नाउन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नाउन होता क्या है। आज हम नाउन के टाइप्स देखने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि नाउन क्या है, तो नेम ऑफ एनीथिंग, जो कुछ भी हम देखते हैं एंड हम फील करते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन। पहले है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो इनमें क्या फर्क होता है ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन, जैसे कि दोस्तों ये वर्ड में ही इसका मीनिंग समझ में आता है। कॉमन जैसे कि हर जगह पे मिल जाता है या फिर हर जगह अवेलेबल है। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल। ये जो नेम होता है ये कॉमन में सभी को दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर का नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे स्कूल, तो हर एक स्कूल को हम स्कूल कहते हैं, तो ये कॉमन हो गया। या फिर हम बुक कहते हैं तो हर एक बुक को हम बुक कहेंगे। ठीक है ना। या फिर बॉय, गर्ल, सिटी, विलेज, ये सारे जो नेम हैं ये हम बहुत सारे नेम के साथ जुड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम कॉमन नाउन। सेकेंड जो होता है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेशल नेम, अ नेम गिवन टू अ स्पेशल और पर्टिकुलर मे बी पर्सन या फिर प्लेस या फिर एनिमल। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्लेस का या एनिमल का जो हम नाम देते हैं, ठीक है ना, वो यूनिक होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज यूनिक नेम। प्रॉपर नाउन इज यूनिक। ये किसी एक को ही दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन जो सभी के लिए यूज किया जाता है। कॉमन नाउन हम अनेक लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, एक लोग के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। प्रॉपर नाउन जो होता है ना दोस्तों, वो हम सिर्फ एक ही पर्सन के लिए या फिर प्लेस के लिए या फिर एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इनमें क्या क्या फर्क होता है। अब यहां पर आपको दिखेगा कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन जब भी हम यूज करते हैं तो उनमें हमें क्या बातें मालूम होना चाहिए। जैसे कि कॉमन नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति का, जैसे कि बॉयज या गर्ल्स या वुमेन या फिर मैन के नाम होते हैं। जैसे कि देखिए ओजस, ये एक बॉय का नेम है। ठीक है ना। तो जो नाम हमें दिया जाता है इट इज स्पेशल, यूनिक, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। या फिर सरिता, मिस्टर नायक, मिस सुलिवैन। ठीक है ना। ये किसी पर्सन के या फिर विमेन के या फिर बॉय या फिर गर्ल के नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। एंड बॉयज है या फिर गर्ल्स है या फिर मैन, वुमेन, सिटी, विलेज, ये सारे जो नेम हैं ये हम हर एक के साथ यूज करते हैं, इसलिए इन्हें कॉमन कहते हैं। देन कॉमन नाउन में क्या आ सकता है? सिटीज, यानी कि प्लेसेस के बारे में। तो सिटीज के नेम है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे इंडिया, सिटी का नेम जो है वो प्रॉपर है, लेकिन ये जो वर्ड है सिटी, इट इज कॉमन नाउन। ये यहां पर जो नाउन है ना,
ये कॉमन है। जैसे कंट्री, ये वर्ड इटसेल्फ इज कॉमन, बट नेम ऑफ कंट्री जो है ना वो होगा प्रॉपर नाउन। एंड नेम ऑफ सिटी, ये हो गया नेम ऑफ सिटी औरंगाबाद, ये स्पेशल है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन द वर्ड सिटी इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन। या फिर विलेज, एरिया, जो भी कोई छोटा भी स्पॉट होगा, स्पॉट ये भी एक वर्ड क्या है, कॉमन है, लेकिन उसका जो नाम है, जैसे कि यहाँ पे है शिवाजी नगर, या फिर आपके सोसाइटी का जो नेम होगा दैट इज प्रॉपर नाउन, लेकिन सोसाइटी ये वर्ड जो है दैट इज कॉमन नाउन। या फिर जितने भी फेस्टिवल है, नाउ द वर्ड फेस्टिवल ये कॉमन है, लेकिन नेम ऑफ फेस्टिवल जो है ना दैट इज स्पेशल और प्रॉपर नाउन। जैसे कि होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ठीक है ना, जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, नेम ऑफ फेस्टिवल इज प्रॉपर नाउन, लेकिन द वर्ड फेस्टिवल इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन। या फिर डेज एंड मंथ्स, नाउ डेज एंड मंथ ये जो वर्ड है ये कॉमन है, जैसे कि हर डे को हम डे कह सकते हैं, है ना, लेकिन नेम ऑफ डे ये हो गया स्पेशल। हम संडे को संडे ही कहेंगे, हर डे को हम संडे नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा अगर हो जाता है तो फिर हॉलीडे ही हॉलीडे, बहुत मजा आ जाता है। एंड हॉलीडे में हम ऑनलाइन पे एजुकेशन ले सकते हैं। या फिर किसी मंथ का नेम होगा, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये क्या हो गए, नेम ऑफ मंथ्स, तो ये प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन वर्ड डे एंड मंथ इटसेल्फ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो ग्रामेटिकली कुछ बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये बातें जो है आगे जो भी हमारा ग्रामर होगा उस ग्रामर के लिए बहुत ही फायदे में होने वाले। जैसे कि देखो, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, जैसे कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनकी हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4, या एक से ज्यादा होते हैं तो हमें उन्हें काउंटिंग करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1 पेन, एक मिनट, ठीक है। अभी यहां पे 1 पेन हम बोल सकते हैं, दैट इज करेक्ट। अगर हमारे पास 5 पेन है तो हम क्या कहेंगे, पेन्स। नाउ पेन इज काउंटेबल, ये काउंट हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन क्या है, काउंटेबल है। जैसे कि बुक, अगर अपने पास एक ही बुक है तो हम अब बुक इस तरीके से कह सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम कहेंगे मेनी बुक्स, ठीक है ना। तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल, हम प्रॉपर नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट काउंट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर महेश नाम का कोई लड़का है तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, दो देयर आर। जैसे इमेजिन करते हैं कि क्लास में महेश नाम के 2 या 3 स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं कह सकते कि महेशेश, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कॉमन नाउन के साथ हमें इनका मेंशन करना होता है। जैसे कि देयर आर 4 बॉयज, अभी बॉय जो कॉमन नाउन है उसका हमने क्या किया, मिनी फॉर्म यूज किया, प्लूरल फॉर्म यूज किया। जैसे कि देयर आर 4 बॉयज हुज नेम इज महेश। अभी महेश 4 है लेकिन महेश प्रॉपर नाउन है तो उसका मिनी फॉर्म नहीं किया,
उसके लिए क्या किया, एक कॉमन नाउन यूज किया एप्रोप्रिएट, और कॉमन नाउन का मेनी फॉर्म प्लूरल फॉर्म यूज किया है। देन कॉमन नाउन्स कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यस फ्रेंड, जो भी काउंटेबल है, ठीक है ना, जो भी काउंटेबल है उनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होता ही होता है। जैसे कि यहां पर देखिए हमने कि अगर एक सिटी है ना, अ सिटी अगर ज्यादा है तो मेनी सिटीज, ठीक है, या फिर अ स्कूल तो होगा मेनी स्कूल्स, ठीक है ना। तो व्हेन वी मेक प्लूरल फॉर्म, हम जब किसी वर्ड का कॉमन नाउन से रिलेटेड हो उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये ईएस या फिर एस, एंड अगर वर्ड वाई में एंड होता है तो हम यूज करते हैं आईएस, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। तो हम जैसे महेश महेशेश या फिर गोपाल गोपाल्स इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर किसी का नाम गोपाल है लेकिन वहां पे बहुत सारे गोपाल है तो गोपाल्स इस तरीके का नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, दैट इज इनकरेक्ट। तो प्रॉपर नाउन का मेनी फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं। देन वी कैन यूज आर्टिकल्स बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। आर्टिकल्स आपको पता है फ्रेंड्स, ए एंड दी, ये जो वर्ड है इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। तो कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर काउंटेबल, उनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे कि अ हाउस, अभी हाउस जो है वो काउंटेबल भी है, ठीक है ना, तो सिंगल है तो आर्टिकल आएगा अ, या फिर एन एप्पल, ठीक है, या फिर द हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो जो भी कॉमन नाउन होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, ए एन और दी का, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल्स नहीं यूज कर सकते। वी कैनॉट राइट लाइक दिस, नीलेश इज माई फ्रेंड, दिस इज फ्रेंड इनकरेक्ट सेंटेंस, बिकॉज यहां पर नीलेश जो है दैट इज प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल्स नहीं यूज कर सकते। तो यहां पे हम सिर्फ ऐसा ही कह सकते हैं कि नीलेश इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो प्रॉपर के पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आता है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया है, जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या है कि कोई स्पेशल नेम या फिर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन बोल के हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीलेश इज द रोहित शर्मा ऑफ आ स्कूल टीम, ठीक है। अभी क्या कहा कि नीलेश इज द रोहित शर्मा, अभी जैसे कि बताया रोहित इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, रोहित क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पर आर्टिकल आ चुका है। तो अभी क्या है यहां पर, ये जो रोहित शर्मा जो है इन्हें कॉमन कर दिया है, यानी कि नीलेश जो है वो रोहित शर्मा के जैसा खेलता है, तो रोहित शर्मा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन कैसे पता चल गया, बिकॉज देयर इज आर्टिकल द बिफोर इट। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉपर के पहले कभी कभी
आर्टिकल आएगा, ठीक है ना, ओनली व्हेन दैट प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया होगा। यानी कि यहाँ पे देखते हैं आप नीलेश एंड रोहित शर्मा, तो नीलेश को क्या कह दिया है, रोहित शर्मा। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस होगा तो यू कैन यूज आर्टिकल एट दैट, वो भी डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन जब हम यूज करते हैं तो कुछ बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अभी कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं एंड उनका यूजेस कहां कहां पर होता है। तो दोस्तों देखिए, इनका जो टाइटल है कलेक्टिव, कलेक्ट करना मतलब जमा करना, ठीक है ना। ये जो नेम होते हैं, कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ अ ग्रुप given to a given to many objects। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब हम लेंगे पीपल हो, पीपल का ग्रुप हो, या फिर प्लेस का ग्रुप हो, या फिर एनिमल का ग्रुप हो, ठीक है ना। तो इनके सारे ग्रुप को जब एक नाम दिया जाता है, एक ही नाम दिया जाता है, तो उसे कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि अगर हम कहेंगे यहां पे देखिए, अभी एक ग्रुप है एनिमल का, एलिफेंट का ग्रुप है, ठीक है ना। जब ग्रुप बनता है तो देर आर मोर देन वन क्वांटिटी, एक से ज्यादा जब क्वांटिटी होती है तब हम कहेंगे उसे ग्रुप। अभी यहाँ पे एलिफेंट का ग्रुप है तो इसे कहेंगे हम अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे एलिफेंट तो ज्यादा है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे एस सफिक्स का यूज किया गया है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। नाउ द वर्ड हर्ड, ये जो वर्ड है HERD, ये क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन इंडिकेट करता है। यानी कि कुछ चीजों का कलेक्ट करके फिर उसे कुछ नाम दिया है। जैसे कि यहां पर ये सारे जो हाथी है घूम रहे हैं, ये हाथी की जो टीम है, ग्रुप है, उसे एक नाम दिया गया है, दैट इज हर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक है। या फिर दिस वन इज, बहुत सारे फिश यहां पर है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है फिश का, इसे कहते हैं अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। ज्यादा से ज्यादा फिश अगर साथ में है तो उनका ग्रुप बन जाता है और उसे कहेंगे हम स्कूल। अपना जो स्कूल होता है वो अलग है, और ये कॉमन नाउन नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यहां पर आप कहेंगे कि सर फिश का फिशेस क्यों नहीं किया है, बहुत सारे फिश है। तो फ्रेंड्स, फिश का ये जो वर्ड है इसका प्लूरल फॉर्म भी फिश ही है, ठीक है ना। फिश का प्लूरल फॉर्म फिश है। अब अगर फिश का जो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, वो अगर अलग अलग है तभी हम फिश का फिशेस यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक ही टाइप के फिश है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर शार्क भी है, या फिर स्टार फिश भी है, या फिर दूसरे फिश भी है, तब हम फिश का फिशेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही टाइप के फिश है तो उसका मेनी फॉर्म भी फिश ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं
देखिए ये इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स एक जगह पर जमा हो चुके हैं। तो जब भी स्पोर्ट्समैन एक साथ में आ जाते हैं तो वो हो जाता है टीम, है ना। तो टीम ऑफ प्लेयर्स। तो जब भी कुछ प्लेयर्स साथ में आ जाते हैं, एक ग्रुप बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीम। नाउ टीम ये वर्ड है कलेक्टिव नाउन, और ये कब यूज किया जाता है, जब बहुत सारे प्लेयर्स, ठीक है ना, साथ में आ जाते हैं, तब उसे हम यूज करते हैं। अभी यहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे कीज साथ में यूज कर दिया है ना। तो इसे हम कहेंगे बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज। अभी की का मिनी फॉर्म है, ठीक है ना, अ बंच ऑफ कीज। या फिर यहां पे देख रहे हैं आप सब बॉडी बिल्डर्स है, ठीक है ना, आपके जैसे, ये सब साथ में आ गए हैं। अगर जब ये साथ में आ जाएंगे तो फिर कुछ खैर नहीं, ठीक है ना। बहुत जब आप देखते हो WWF में उनकी पूरी टीम आ जाती है तो बहुत मारते हैं वो। तो अभी ये टीम जब आ जाती है इनकी, तो इसे हम टीम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। रेसलर जब साथ में होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम अ क्लच ऑफ रेसलर। जब रेसलर्स साथ में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो ग्रुप बनता है, वो ग्रुप को कहते हैं हम द क्लच ऑफ रेसलर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे, देखिए बहुत ही क्यूट क्यूट डॉग्स है ना। तो ये डॉग्स का ग्रुप बन गया है, यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स है। तो यहाँ इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसे, ठीक है ना। तो जो डॉग का ग्रुप होता है उसे कहते हैं अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स। अब की देखिए दोस्तों, ये जो सारे वर्ड्स थे, बंच या फिर क्लच या फिर पैक या फिर क्या कहा था, हाँ, हर्ड या फिर स्कूल या फिर टीम, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ग्रुप को एक नाम दिया गया है। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल है और उन्हें एक करके फिर एक नाम देते हैं हम, तो उसे कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स ये भी नाउन का एक टाइप है और इसका मीनिंग बहुत ही आसान है दोस्तों। ये इटसेल्फ बता देता है कि इसमें कौन से टाइप के नाउन्स आ सकते हैं। मटेरियल आपने तो बहुत बार सुना होगा, मटेरियल वर्ड, ठीक है ना। तो मटेरियल इसमें क्या आ जाता है कि नेम ऑफ मेटल। मेटल तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मेटल के सारे नेम्स जो होते हैं वो मटेरियल नाउन के टाइप ही होते हैं। और सब्सटेंस, ठीक है, या फिर सब्सटेंस जो होता है वो भी क्या हो जाते हैं, मटेरियल नाउन्स। यानी कि मटेरियल नाउन्स की शॉर्ट डेफिनेशन हम इतना ही कह सकते हैं कि नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के कुछ हम बात देखते हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन जो होते हैं ना, वो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जनरली मटेरियल नाउन जो होते हैं दे आर मेड ऑफ। अभी ये जो सब्सटेंस है या फिर मेटल है, ये हमें कहां से मिलते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो सोर्सेस है उसमें से पहला सोर्स जो है वो है नेचर,
ये जो सब्सटेंस मिलते हैं हमें या फिर मेटल मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? हाँ, ये तो नेचर से मिलते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया या फिर सैंड। सैंड पता है ना दोस्तों आपको, जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वो सैंड या फिर वाटर। वाटर भी कलेक्टिव नाउन है। या फिर एयर, ठीक है ना, तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। या फिर तुम्हारा रेन, ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। यानी कि नेचर से जो हमें मिलते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। देन हम कुछ प्लांट से भी चीजें मिलती है हमें, ठीक है। प्लांट से हम कुछ चीजें लेते हैं, जैसे कि प्लांट से हमें मिलता है कॉटन, ठीक है ना, जो हम क्लॉथ्स के लिए या फिर ड्रेस के लिए यूज करते हैं। या फिर प्लांट से हमें मिलता है फूड, या फिर प्लांट से हमें मिलता है बहुत सारी चीजें मिल जाती है कि नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम? मटेरियल नाउन। देन आ जाता है एनिमल। एनिमल से भी हमें कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि एग्स मिलता है हमें एनिमल से, या फिर मिल्क मिलता है, ठीक है ना, या फिर लेदर मिलता है। तो ये जो नाउन है, ये है मटेरियल नाउन। अभी इनके अलावा कुछ चीजें हमने भी तो बनाई है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं मैन मेड। मैन ने बनाई है, इसलिए उसे कहते हैं हम मैन मेड। अभी कुछ चीजें जो है वो इंसान ने बनाई है, वो भी क्या है? मटेरियल नाउन। जैसे कि सीमेंट, आपको पता है, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं ना, वो सीमेंट, वो मैनमेड है, वो कुछ नेचुरल नहीं है। तो ये क्या होता है? सीमेंट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं उसमें और फिर सीमेंट बनता है, तो वो भी क्या होगा? मटेरियल नाउन। या फिर ब्रिक, ये भी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं हम, ये भी क्या है? मैनमेड, नेचर में तो ही नहीं। हाँ, इनको बनाने के लिए हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, दे आर ऑफ नेचर। लेकिन जो आर्टिकल नया बना है वो तो नेचर का नहीं है, वो है मैनमेड। या फिर एसिड, आपको पता है, एसिड जो है ये भी क्या है? मटेरियल नाउन का ही एग्जांपल है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? मैन मेड कैटेगरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से मिलती है। मटेरियल नाउन का जो सोर्सेज है वो नेचर से है, या फिर प्लांट से है, एनिमल से है, और मैन मेड आर्टिकल से है। तो ये जो सारे हैं, इनके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है या फिर कुछ मेटल होता है, तो इन्हें कहेंगे हम मटेरियल नाउन। होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। बाद में देखेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ नाउन। नाउन के जो भी 5 टाइप्स है उसमें से ये सबसे लास्ट है, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी देखो दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट, ये जो पहले हम नाउन देखे हैं, इन नाउन से ये थोड़ा सा अलग है। ये जो है इट इज नॉन कॉन्क्रीट, जिसे कहेंगे हम नॉन कॉन्क्रीट नाउन। अभी ये नॉन कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है वो भी देखेंगे हम। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं कि नाउन्स दैट वी कैनॉट सी, टच या फिर टेस्ट या फिर स्मेल या फिर हियर। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे जो भी सेंस है वो सेंस से कुछ भी कंसर्न नहीं होता है।
ऐसे जो नाउन होते हैं जो हमें कभी दिखते ही नहीं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम फील करते हैं, ठीक है ना, दिखते नहीं है, वी नेवर टच इट, हम उन्हें कभी भी टच भी नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें क्या कहा है, नॉन कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, फिजिकल थिंग्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, ये फिजिकल है, ठीक है ना, फिजिकल थिंग में आएगा, कॉन्क्रीट आएगा, बिकॉज वी कैन टच इट, वी कैन सी इट। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम टच नहीं कर सकते या फिर हम उन्हें नहीं देख सकते। तो ये हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना, मोस्टली किस तरीके से वर्ड को रेफर करते हैं, तो ये सबसे पहले रेफर करते हैं हमारी जो भी फीलिंग्स होती है, ठीक है ना, हमारे फीलिंग्स को रेफर करते हैं। जैसे कि रात है, आपको मालूम है, गुस्सा, ठीक है ना, बहुत गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं रात, या फिर एंगर, इसका सिनोनिम। अभी ये जो वर्ड है रात या फिर एंगर, ये क्या है, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है रात को टच करके, या फिर एंगर को टच करके, या फिर पेन होते हैं हमें, तकलीफ, ठीक है ना, तो ये तो होती है सभी को, लेकिन हमने इसे टच कभी तक नहीं किया है या फिर देखा भी नहीं है। या फिर लव, हेट, ये होते हैं, लव भी बहुत होता है लेकिन कभी दिखता नहीं है, उसी के साथ हेट होता है, सिंपैथी होती है, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, वी कैन फील देम, हम इन्हें फील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो ये है एक टाइप। दूसरा जो होता है वो क्वालिटीज का होता है। जो भी क्वालिटीज के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं दे आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ब्रेवरी, ब्रेवरी जो होती है ना, शौर्यता, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखती नहीं, हमें मालूम है कि ब्रेवरी होती है, जो भी कुछ बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हाँ, हिम्मत वाला, तो उसे हम कहते हैं ब्रेवरी एक्ट, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। या फिर विजडम, विजडम है, ठीक है ना, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा है, ना ही हम उसे टच कर सकते। या फिर आपका गुडनेस, ठीक है ना, या फिर स्ट्रांगनेस, ये सारे जो वर्ड हैं ये क्वालिटीज इंडिकेट करते हैं। ये सारे वर्ड्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर जैसे मान लीजिएगा कि किसी स्टेट या फिर इवेंट का नेम है, ये स्टेट मतलब इंडिया में जो स्टेट है उनका नहीं, स्टेट यानी कि उनकी पोजीशन या कंडीशन, इस तरीके से अर्थ लिया गया है। तो स्टेट या फिर इवेंट के जो नाम है वो भी क्या आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि बर्थडे, अभी बर्थडे क्या है, एक इवेंट है, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर एनिवर्सरी, ये भी वर्ड क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना, ये कुछ इवेंट है। स्टेट जैसे हो जाते हैं फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम ये एक स्थिति है, फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम जो है हम कभी देखते नहीं है, ना ही हम उसे टच कर सकते, तो ये भी क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर स्लेवरी,
ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है मे बी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, या फिर क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, या फिर स्टेट या फिर इवेंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ आइडियाज भी होती है। ये आइडियाज भी जो है ना तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे कि एक थॉट होता है, ठीक है ना, जिसे हम गुड थॉट कहते हैं, अच्छे थॉट। अभी थॉट होता है लेकिन हमने कभी उसे देखा नहीं है, ठीक है ना ही हम उसे टच कर सकते हैं। या फिर बिलीफ होता है, या फिर ट्रस्ट होता है, या फिर ट्रूथ होता है। तो ये सारे जो वर्ड है दे आर रिलेटेड विथ आइडिया। आइडिया ये वर्ड भी इटसेल्फ एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, या फिर कंसेप्ट कहेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये हम फील करते हैं लेकिन वी कैन नॉट सी एंड टच देम। तो ऐसे सारे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन never be used as plural। उन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई, अनकाउंटेबल है, दे आर इन, उन्हें क्या कहेंगे हम, देखो, दे आर अनकाउंटेबल तो वो अनकाउंटेबल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते भाई, देख ही नहीं सकते तो वो काउंट कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इनके पहले हम आर्टिकल्स नहीं यूज कर सकते हैं, यानी कि डोंट यूज आर्टिकल बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, बिकॉज वो अनकाउंटेबल है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द इनका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कोई सफिक्स है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, यानी कि हमें वो पता चल जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं। तो अ फ्यू सफिक्स, सफिक्सेस मतलब क्या होता है कि वर्ड के एंड में हम जो टैग लगाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। फ्यू सफिक्स यूज्ड टू मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कुछ सफिक्स हम यूज करते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि MENT, ये तो आपको पता ही है, बहुत सारे वर्ड है जिनके एंड में MENT आता है। तो वो सारे वर्ड जिनके एंड में MENT आता है दे आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन तो होते हैं लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट तो सभी को पता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट कभी हम देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर ट्रीटमेंट, जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, तो वो दिखती नहीं है, ठीक है ना, होती है लेकिन दिखती नहीं, दैट इज ट्रीटमेंट। या फिर दूसरा सफिक्स है ANCE, अगर किसी वर्ड के एंड में ANCE आता है तो दैट इज ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि वायलेंस, ये नहीं आएगा दोस्तों, वायलेंस, लेंस आ जाता है इसमें। ठीक है ना।
फिर से लिखना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है ये हैंडलिंग में। एक होता है MENT, जैसे कि डेवलपमेंट, या फिर ट्रीटमेंट, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है ना। सेकेंड है ANCE सफिक्स, जैसे कि टॉलरेंस होता है, या फिर अटेंडेंस होता है, प्रेफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये सारे एंडिंग में क्या आता है, ANCE। तो अगर किसी वर्ड के एंड में ANCE सफिक्स है तो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर ISM, अगर एंड में ISM आ जाता है तो वो भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ISM नहीं आएगा, हम लेंगे ENCE, एंस भी आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि प्रेफरेंस, ठीक है। अभी एंड में आ चुका है ENCE, प्रेफरेंस। या फिर वायलेंस, ये एंस और एंस है ना, ये दोनों भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। कभी कभी ANC की जगह ENCE आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में है TY, अगर एंड में TY सफिक्स आ जाता है तो वो भी होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी है, या फिर यूनिटी है, मॉडेस्टी है। तो ये सारे वर्ड्स के एंड में क्या आता है, TY। तो ये भी क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर ACY, अगर एंड में सफिक्स ACY आ जाए तो वो भी होगा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एडेक्वेसी, या फिर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। तो एंड में क्या आ रहा है इनके, ACY। तो ये क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे सफिक्स है जो अगर एंड में आते हैं तो डेफिनेटली ये होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों। तो ये थे नाउन्स के 5 टाइप्स। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।